कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करने से पहले एक सिंबल है आई, जिसको बोलते हैं आयोटा, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसको डिफाइन किया गया तो आई क्या होता है, आई की वैल्यू होती है आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू रूट में -1, ठीक है। तो यहाँ पे आई डिफाइन किया गया जिसकी वैल्यू होती है रूट में -1, ठीक है। आई की वैल्यू रूट में -1 है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा जो है आई की डिफिनीशन थी। आई को आयोटा बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। अब आई हम जान चुके हैं, तो अगर कोई भी नंबर हमारा, ठीक है, z इक्वल टू जेड हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, जेड के रूप जेड से। तो अगर हमारा कोई नंबर है a प्लस आई बी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन है, आप इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं केवल कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2 + 3i, ठीक है, z2 है 7 + 9i, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a + i भी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है ये हमारा रियल पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट है जो i के साथ है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। z अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाए कि जैसे हमारा z इक्वल टू 2 + 3i है, ठीक है, z हमारा, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट को REZ और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं IMZ, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 + 3i है, इससे हमसे कोई कह दे कि हम इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप देख के बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है REZ है वो 2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है IMZ ये क्या है, 3 है, ठीक है। इसका रियल पार्ट 2 हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इक्वल टू a + ib और z2 इक्वल टू c + id, ठीक है, c + id। अगर हमसे ये कहा जाता है कि z1 बराबर z2, z1 इक्वल टू z2, अगर ये हमको कंडीशन दी गई है तो हम तुरंत से ये कहेंगे कि यहाँ का इसका मतलब z1 और z2 का रियल पार्ट इक्वल होगा a इक्वल टू c, और z1 z2 का कॉम्प्लेक्स पार्ट भी इक्वल होगा, मतलब b इक्वल टू d। तुरंत से हम ये कह देंगे अगर हमको पता चल रहा है कि z1 और z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों बराबर हैं, तो हम तुरंत से ये बोल देंगे कि इसका रियल पार्ट जो है बराबर है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी बराबर है, मतलब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग होकर बराबर हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आप देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है x + 7i और दूसरा दे दिया गया 5 + x + 2 ऐसे कर लीजिए y + xi, ठीक है, ये दे दिया गया। और यहाँ पे कहा गया है इफ z1 इक्वल टू z2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमको यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, z1 इक्वल टू x + 7i, z2 इक्वल टू 5 + y + xi, ठीक है। और यहाँ पे हमको कंडीशन दी गई है कि हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 बराबर हैं, तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है इफ z1 इक्वल टू z2, ये तुरंत इंप्लाई कर जाएगा z1 इक्वल टू REZ2, मतलब रियल पार्ट z1 का और रियल पार्ट z2 का बराबर होगा। तो यहाँ से हमको तुरंत मिल जाएगा z1 का रियल पार्ट कितना है x और z2 का रियल पार्ट कितना है 5, x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू हमारी 5 आ गई।
इसके बाद Z2 बराबर हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट Z1 का Z2 के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी के पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 7 इक्वल टू वाई प्लस एक्स। 7 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 5 है, y प्लस 5, तो तुरंत सिंप्लाई कर जाएगा y इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको ये दिया गया था कि Z1 Z2 बराबर है, तो हम तुरंत बोल दिए कि हमारा x की वैल्यू 5i है और y की वैल्यू जो है 2 हो गई है। ठीक है, तो इससे हमने तुरंत सॉल्व कर दिया।